हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई वेजिटेबल कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पे रख कर इस तरीके से उसको कट करने लगते हैं, या फिर आलू छीलते हैं, प्याज छीलते हैं, तो उसका जो छिलका होता है ना वो सब इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बिखर जाता है, जिससे हमें डबल काम हो जाता है। उसे अलग से फिर साफ़ करना पड़ता है और काफ़ी किचन हमारा जो है वो मैसी हो जाता है। तो आप क्या करिए, इस तरीके का कोई सा भी बास्केट ले लीजिए और उसके बाद एक पॉली बैग इस तरीके से उस पर लगा दीजिए। उसके बाद आप जो भी कटिंग चॉपिंग करते हैं ना, उसका जो छिलका होता है कुछ इस तरीके से उस पर डालते जाइए। तो ये आपका एक बहुत ही हैंडी जो कह लीजिए डस्टबिन बन के तैयार हो जाता है। और जब आपका काम हो जाए तो पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल कर उसको फेंक दीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा पॉलीथीन उसमें लगा दीजिए। अगर आपको पॉलीथीन नहीं लगाना है तो इस तरीके का एक न्यूज़पेपर लगा दीजिए, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जितना भी छिलका होगा किचन में, जितना भी हम वेस्टेज निकालते हैं वो सारा इस तरीके से एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और आप इसको ईजिली कहीं पर भी फेंक सकते हैं। और जो हमारा किचन है, प्लेटफॉर्म है, वो भी गंदा नहीं होगा। तो आई होप ये वाला छोटा सा टिप आपको ज़रूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। ये जो टिप है ना कभी आप सब ने पहले बचपन में ज़रूर ट्राई किया होगा। जब भी हमारी कॉपी किताब इस तरीके से फट जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम में इतना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती थी, तो जो हमारे पास घर में रहता था ना, हम उसी से अपना जुगाड़ कर लेते थे। कभी हमारी कॉपी बुक्स वगैरह फट जाती थी तो उसको चिपकाने के लिए हम क्या करते थे ना, थोड़ा सा आटा लेते थे और उसको पानी में घोलकर और उसको चिपका लेते थे। तो बस वही चीज़ हमें करना है। जब भी आपके बुक जो कॉपी वगैरह जो होते हैं ना, वो अगर फट जाए आपके पास, उस टाइम फेविकॉल है, गोंद वगैरह है, अगर नहीं है तो आप ये वाला ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेविकॉल और जो गोंद वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में ऐसा होता है ना कि हमारे पास नहीं है, बच्चे रात में बोल रहे हैं, अब हमें उस वक्त चिपकाना है, तो उस वक्त हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो ये वाला छोटा सा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं और हम लोग ने बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया है। और आप लोग में से इस ट्रिक को किसने यूज़ किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो है हमारा बुक है वो चिपक जाता है, बिल्कुल भी जो उसके पेजेस हैं अलग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ घरेलू उपाय करके अपना काम भी आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम मिर्ची वगैरह लेकर आते हैं तो बहुत दिन हो जाते हैं, तो कुछ उसमें से सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, कुछ हरे ही रह जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे क्या करें, हम फेंक तो सकते नहीं है क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे पैसे भी लगे रहते हैं। तो आप क्या काम करिए कि उसमें से जितने सूखे मिर्ची हैं वो आप अलग छांट लीजिए, जितने सड़े हुए हैं वो अलग छांट लीजिए और थोड़े से जो फ्रेश हैं वो आप अलग छांट लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि इन मिर्ची का भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो जो फ्रेश मिर्ची है वो तो मैं अलग रख देती हूँ, उसको यूज़ कर लूँगी कुछ कटिंग करके। लेकिन जो ये सूखी हुई मिर्ची है ना, इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैंने जो मिर्ची है ड्राई हो गई थी उसको कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी जो डंटियाँ हैं उसको आप तोड़ लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें कुछ जवे इस तरीके से लहसुन के आप रख लीजिए और जो ये हमने सूखी मिर्ची को छांटा था ना वो डालकर आप पीस लीजिए। इसके बाद आप किसी भी वेजिटेबल में इसको रख कर ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। और जब इस तरीके से आप पीस ले तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में छोटा सा आप रख कर उसको फ्रिज में स्टोर कर ले, हफ्ते भर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यों मिर्ची को फेंकना, अगर वो सूख जाती है तो इस तरीके से भी हम ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर मिर्ची ड्राई हो गई है तो थोड़ा सा धूप दिखाकर उसको रोस्ट कर लीजिए, तो आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो हम अपने काफ़ी सारे डिशेज़ में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो जब हम उसको निकालते हैं किसी बर्तन में तो हम क्या करते हैं, नीचे टिश्यू पेपर रख लेते हैं, पेपर रख लेते हैं, जिससे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो निकल जाए। तो उसकी जगह आप इस तरीके से किसी परात में आप निकाल लीजिए, जितना भी आप फ्राई करते हैं ना वो सब निकाल लीजिए। तो उसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सब इस तरीके से नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आप इस जो बर्तन है, परात है, उसमें आप आटा गूँथ सकते हैं, जिससे जितना भी ऑयल जो होगा ना वो आपके यूज़
में आ जाएगा, प्लस आपका जो आटा है वो भी अच्छा गुथेगा, और जो ये एक्स्ट्रा ऑयल जो बच गया था ना ये बर्बाद भी नहीं होगा। तो टिश्यू पेपर में रखने से क्या होता है ना, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसके बाद उसकी वेस्टेज हो जाती है। तो इस तरीके से जब भी आप फ्राई करिए ना, तो एक बर्तन में निकाल लीजिए और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसका यूज़ कर लीजिए। जब भी हम चुकंदर का यूज़ करते हैं, उसको छीलते हैं, कटिंग करते हैं, तो आप देखते होंगे हमारे हाथ जो हैं वो एकदम लाल हो जाते हैं। तो ये एकदम फ्रेश चुकंदर था जो इतना छीलने के बाद, कटिंग करने के बाद मेरा लाल हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा और पुराना हो जाता है ना, वो और भी ज़्यादा लाल रहता है, एकदम ब्लड की तरह। तो उससे हाथ है ना और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तो अब हम इसको छुड़ाएं कैसे? तो आप इस जो कलर लग जाता है ना, इसको छुड़ाने के लिए आप है ना पेस्ट जो वाइट वाला होता है उसको इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा इस तरीके से पेस्ट ले लीजिए और हाथों में इस तरीके से रब कर लीजिए, मल लीजिए अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जितना भी कलर आपके हाथों में चुकंदर का लग गया होगा वो एक ही बार में बस इस तरीके से हटा देता है। तो यहाँ पर 2 मिनट रब करने के बाद आपको वॉश करके दिखाती हूँ। जितना भी कलर था ना वो सब इस तरीके से हट गया है। तो जब भी आप चुकंदर का यूज़ करें, कलर हाथों में लग जाए तो इस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पर हमारी दवाई से जुड़ी है। तो आपको 2-3 टिप आपको बताऊंगी दवाई से जुड़ी हुई। पहला तो ये कि हमारे पास इतनी सारी जो मेडिसिन हो जाती है ना, जब हम लेकर आते हैं तो 1-2 खुराक लेते हैं और बाकी रह जाती हैं। तो आप जो पत्ते जो होते हैं ना, आप उस पर मार्कर से लिख दें कि वो किस चीज़ की दवाई है या फिर उसकी एक्सपायरी कब हो रही है। तो वो रहता है ना, तो थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ क्या चीज़ की दवाई है और इसको हमें कब तक ख़त्म करना है। तो पहला तो ये। दूसरा ये कि जब ये इस तरीके से दवाई एक साथ ढेर सारी रहती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्लटर हो जाता है, जिसके बाद हम जो मेडिसिन चाहते हैं ढूंढना वो ठीक से मिलती नहीं रहती है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके रैपर्स निकल जाते हैं, तो उसको हम खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे दवाई के बॉक्स में वो रखा ही रहता है। तो पहले तो आप उन सारी दवाइयों को छांट ले, जितनी भी एक्सपायरी दवाई हैं, जितनी भी पैकेट से निकल गई हैं, उनके पैकेट्स क्रैक हो गए हैं, तो उसको अलग कर ले। तो यहाँ पर जितने भी पैकेट्स थे उनमें से जितने भी अलग हो गए थे दवाई, वो सबको मैंने अलग कर लिया है। साथ के साथ जितने भी दवाई खाली हो गए हैं ना, तो उनको कट करके आप निकाल दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि भरा भरा नहीं लगता है, एक्स्ट्रा जितना भी पैकेट होगा वो सब निकल जाएगा। उसके बाद ये जो तीसरा आपको बताऊंगी कि ये जो मेडिसिन होती है जो एक्सपायरी हो जाती है या फिर जो पैकेट से निकल जाता है, तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। तो उसके लिए आप क्या करिए, ग्लास में पानी लीजिए और 2-3 गोलियां इस तरीके से आप रख दीजिए और कुछ ही देर में आप देखिएगा वो घुलने लगेगी और उसको चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए। तो यहाँ पे कॉलिन का बॉटल मेरे पास खाली था तो उसी को ले रही हूँ। तो इस तरीके से उसमें डालने के बाद अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में या कहीं पर भी जहाँ पे लगता है आपको सबसे ज़्यादा छिपकली आ रही है, मक्खियाँ आ रही हैं। होता है ना कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ किचन में आने लग जाती हैं या फिर दीवार पर छिपकली वगैरह रहती हैं, तो वहाँ पर आप इसका छिड़काव करिए। देखिएगा बिल्कुल भी मक्खी और छिपकली वगैरह जो होती है ना वो नहीं आएंगी। तो इस तरीके से जो एक्सपायरी मेडिसिन जो होती है ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।